क्या मिडिल ईस्ट एक ऐसी जंग की तरफ बढ़ रहा है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता है? क्या सिर्फ एक महीने पहले हुआ पीस एग्रीमेंट अब कचरे के डिब्बे में गया है? और बड़ा सवाल यह है कि कुवैत जैसे शांत गल्फ नेशंस अब वॉशिंगटन और तेहरान की इस डायरेक्ट और डेडली कॉन्फ्रंटेशन के सबसे बड़े बैटलफील्ड बन चुके हैं। दर्शकों, आज हम डिकोड कर रहे हैं मिडिल ईस्ट से आ रही सबसे बड़ी, सबसे चिंताजनक और सबसे जरूरी जियोपॉलिटिकल रिपोर्ट को। ईरान की मिलिट्री ने हाल ही में दावा किया है कि उसने कुवैत में मौजूद यूएस मिलिट्री फैसिलिटीज पर एक और बहुत ही बड़ा अग्रेसिव और कोऑर्डिनेटेड ड्रोन अटैक किया है। ईरान की सेमी ऑफिशियल तस्नीम न्यूज एजेंसी के रिपोर्ट के मुताबिक इरानियन आर्म्ड फोर्सेस ने और लार्ज नंबर ऑफ अटैक ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए वेस्टर्न कुवैत में सिचुएटेड कैंप दोहा पर ऐसा हमला किया है कि यूएस के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके मेन टारगेट्स थे यूएस आर्मी के क्रिटिकल एमिनेशन डिपोज और लैंड फोर्सेस कमांड सेंटर का लॉजिस्टिकल इक्विपमेंट। अब अगर आप इस रिपोर्ट को ध्यान से देखें तो ये कोई छोटा मोटा स्कर्मिश नहीं है। अटैक का टाइमिंग और लोकेशन दोनों बहुत स्ट्रैटेजिक है। ईरान कह रहा है कि ये अटैक कुछ घंटे पहले ही किया गया, यानी सिचुएशन फिलहाल बहुत वॉलेटाइल है और ग्राउंड पर डैमेज कंट्रोल या रिटेलिएटरी प्रेप चल रही होगी। अब इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें पीछे मुड़कर देखना होगा कि आखिर आग लगी कहां से। इस साल फरवरी में यूएस और इजराइल ने मिलकर ईरान के खिलाफ एक बड़ा जॉइंट ऑफेंसिव लॉन्च किया था। उस ऑफेंसिव के बाद से ही पूरे रीजन में एक गन पाउडर केग यानी बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है, वैसी तबाही है। ईरान ने तभी क्लियर वार्निंग दी थी कि वो ना सिर्फ यूएस मिलिट्री एसेट्स को डायरेक्टली निशाना बनाएगा, बल्कि उन तमाम गल्फ नेशंस को भी वार्निंग जोन में रखेगा जो अमेरिकन फोर्सेस को अपने यहाँ एयर बेसेस या मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने दे रहे हैं। और कुवैत का नाम सबसे ऊपर था। अब इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच पिछले महीने एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू देखा गया। पाकिस्तान ने दोनों देशों के बीच मीडिएट किया और यूएस और ईरान ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एमओयू साइन किया था। अब इस एमओयू का मकसद था टेंशन्स को खत्म करना और एक लास्टिंग पीस एग्रीमेंट तक पहुंचना। पूरे ग्लोबल मार्केट और डिप्लोमेटिक कम्युनिटी ने राहत की सांस ली थी कि शायद एक बड़ा रीजनल युद्ध टल गया, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में शांति अक्सर एक छोटी सी खामोशी होती है, किसी बड़े तूफान से पहले की। पिछले ही हफ्ते वर्ल्ड के सबसे सेंसिटिव ऑयल ट्रांजिट रूट स्टेट ऑफ होर्मुज में दोनों देशों के बीच दोबारा क्लैशेस शुरू हो गए। आमने सामने की फायरिंग और लोकल अटैक्स ने उस पाकिस्तान मीडिएटेड पीस डील की धज्जियां उड़ा दी। और अब कुवैत के कैंप दोहा पर हुए ये ड्रोन स्ट्राइक इस बात का सबूत है कि डिप्लोमेटिक डोर्स लगभग बंद हो चुके हैं। अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं और ईरान अपनी ड्रोन्स मिसाइल से ऐसा हमला कर रहा है कि यूएस याद रखेगा। ईरान अब यूएस को मिडिल ईस्ट से उखाड़ फेंकना चाहता है, जो एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, लेकिन ईरान के लिए अब असंभव नहीं लग रहा है। आपको समझना होगा कि कैंप दोहा की सिग्निफिकेंस क्या है। कैंप दोहा कोई ऑर्डिनरी चेक पॉइंट या छोटी मोटी मिलिट्री पोस्ट नहीं है। यह हिस्टोरिकल रूप से और स्ट्रैटेजिकली भी यूएस आर्मी के लैंड ऑपरेशंस और लॉजिस्टिक्स का एक नर्व सेंटर माना जाता है। अगर ईरान सच में वहां के एम्युनिशन डिपोज और कमांड सेंटर के लॉजिस्टिकल इक्विपमेंट को हेवीली डैमेज पहुंचाएगा और उसमें कामयाब हो गया, इसका मतलब है कि यूएस मिलिट्री की इमीडिएट ग्राउंड रेडीनेस और लॉजिस्टिक सप्लाई चेन को एक बड़ा झटका लगा है। ईरान की ये स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर दिखती है। वो यूएस की फायरिंग पावर पर डायरेक्ट अटैक करने के बजाय उनके लॉजिस्टिक्स, फ्यूल, एम्युनिशन और कमांड स्ट्रक्चर को वीकनिंग टारगेट बना रहा है। ड्रोन्स का मास यूज करना यह भी दिखाता है कि ईरान एयर डिफेंस सिस्टम्स को सैचुरेट यानी ओवरवेल्म करने की कोशिश कर रहा है ताकि ज्यादातर ड्रोन्स हिट कर सके। इस वक्त दुनिया के सामने दो सबसे बड़े और डिसाइसिव सवाल है। पहला सवाल, वॉशिंगटन डीसी का अगला कदम क्या होगा? प्रेसिडेंट और पेंटागन इस अटैक को बिना किसी जवाब के नहीं छोड़ सकते। क्या यूएस अब ईरान के अंदर उनके ड्रोन लॉन्च साइट्स और आईआरजी बेसिस पर डायरेक्ट एयर स्ट्राइक्स करेगा? अगर यूएस ने ईरान के मेनलैंड पर डायरेक्ट अटैक किया तो ये कॉन्फ्लिक्ट दो देशों के बीच की लिमिटेड वॉर नहीं रहेगी, बल्कि एक फुल ब्लोन रीजनल कैटास्ट्रोफी बन जाएगी। दूसरा सवाल, कुवैत, सऊदी अरेबिया, यूएई और बाकी गल्फ नेशंस का क्या होगा?
ये वो देश हैं जो पिछले कुछ सालों से अपनी इकोनॉमी और सिक्योरिटी को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देश यूएस के सिक्योरिटी अम्ब्रेला पर भरोसा करते हैं, लेकिन अब जब ईरान ने कुवैत के अंदर घुसकर यूएस बेसिस को हिट किया है तो इन गल्फ नेशंस के सामने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस खड़ा हो गया है। अपने ही अस्तित्व की लड़ाई खड़ी हो गई है। क्या इनका लैंड अब दो सुपर पावर लेवल फोर्सेस के बीच का फायरिंग रेंज बन जाएगा? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ब्लॉकेज और गल्फ में मिलिट्री बेसिस पर अटैक्स का सीधा असर ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ा तय है। क्रूड ऑयल प्राइसेस में एक बड़ा स्पाइक देखा जा सकता है, जिसका असर इंडिया समेत दुनिया भर के इन्फ्लेशन और सप्लाई चेन्स पर पड़ेगा। डिप्लोमेसी फिलहाल बैक सीट पर है। पाकिस्तान या कोई और न्यूट्रल मीडिएटर अब क्या रोल प्ले कर पाएगा, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि एमओयू के टूटने के बाद दोनों साइड्स में ट्रस्ट डेफिसिट अब तक के सबसे हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गया है। अब ये दोनों एक दूसरे पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते। सिचुएशन एस्केलेशन इतनी तेज है कि अगले 24 से 48 घंटे ये डिसाइड करेंगे कि क्या ये कॉन्फ्लिक्ट एक लिमिटेड टैक्टिकल एक्सचेंज रह जाएगा या फिर मिडिल ईस्ट एक ऐसी थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टाइल कॉन्फ्लिक्ट में धकेला जाएगा जिसे रोकना किसी के बस में नहीं होगा। पेंटागन की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट का वेट किया जा रहा है और ईरान के अगले मूव्स पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। हम इस सिचुएशन के हर एक अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं। तब तक आप भी ऐसे ही जुड़े रहिए वन इंडिया के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.